गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डालने जा रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल था। और दूसरी बात, एक गुड न्यूज़ भी थी कि मेरा SBI क्लर्क में सिलेक्शन हो गया था। तो बट मैसेज सिंक इन नहीं हो रहा था, इसलिए काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने सोचा आज मेरा मूड किया बताने का, तो मैंने कहा चलो आज वेरिफिकेशन वगैरह भी चल रहा है तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी जो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। तो आज ही मेरा मेडिकल था, सॉरी DV था। तो आज मैं करा करके आई हूँ, तो आराम से बताते हैं। लेट्स स्टार्ट कि DV में क्या क्या हुआ और कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो मेरा आज DV था सुबह 9:30 बजे के स्लॉट में, 7 जुलाई। और जितने लोगों का होने वाला उनको ये तो पता ही होगा शायद कि मेल में जितने आ रहे हैं तो वो सब तो प्रिपेयर करके रखा ही होगा उन्होंने। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम मैंडेटरी हैं। मतलब आज जब मैं गई तो ये था कि एक कोई कैंडिडेट था जिन्होंने अपना मतलब जिनकी प्रीवियस जॉब थी, बट वो अपना कुछ ऐसा प्रूफ नहीं लेकर के आए थे कि लाइक NOC मांगा गया था ना हमसे, बट वो कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं लेकर के आए थे जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ कि उनका जॉब था या इतने से इतने डेट में उन्होंने जॉब करी हुई है। तो और दूसरी बात, उन्होंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया। उस वजह से क्या हुआ कि उन्हें वहाँ पे जो बैंक के ऑफिसर्स थे जो हमें गाइड कर रहे थे, उन्होंने सीधे बोला कि आप ऐसा करिए, आप जाइए और कल आइएगा, ठीक है। तो ऐसा करके हुआ। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बाय चांस कुछ मिसिंग भी है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जाके वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो मैंने देखा कुछ उसके बाद भी जो कैंडिडेट्स थे उनके पास भी नहीं थे, बट उन्हें एक D2 के नाम से, अब मुझे नहीं पता इसका फुल फॉर्म क्या था, बट D2 के नाम से एक डिक्लेरेशन फॉर्म था, उसमें साइन करवा दिया। और उसमें ये मेंशन था कि आप जॉइनिंग डेट तक अपना जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो ला सकते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें थी। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि आपको मतलब एकदम ही से बाहर निकाल देंगे। तो बहुत स्मूथली गया। सुबह उन्होंने हमें बिठाया, हमें वही ब्रेकफास्ट वगैरह भी करवाया था उन्होंने, उनकी तरफ से कुछ चाय नाश्ता था वो करवाया। और उसके बाद उन्होंने एक बुकलेट दे दी हमें, वो बुकलेट हमें फ़िल करनी थी। और उसके बाद और वो बुकलेट फ़िल करने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे वो अच्छे से गाइड कर रहे थे हमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। जहाँ नहीं आ रहा था हम कन्फ्यूजन क्लियर कर ले रहे थे उनसे। उसके बाद बाकी हमसे एक एक कॉपी निकलवाई। जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेल में मेंशन किए थे ना, उसमें से हमारे एक एक कॉपी निकलवाई, फ़ोटो कॉपी, और उसको सेल्फ अटेस्ट करवाया। एक कॉपी के अलावा आज ज़रूरत ही नहीं पड़ी DV में। हाँ, बट मैं ये कहूँगी कि एक आध कॉपी फ़ोटो कॉपी एक्स्ट्रा रख लेंगे फॉर सेफ्टी पर्पस। हो सकता है अलग अलग सर्कल पे कैसा मतलब डिफरेंट भी हो सकता है ना। लेकिन हमारा ये था UP के अंदर दिल्ली वाला जो सर्कल था तो उसमें था। तो उसके बाद फिर हमने जो बुकलेट भरी थी और साथ में ज़ेरॉक्स कॉपीज़, एंड देन वी वेंट टू दी ऑफिस। हमें एक एक करके मतलब बुलाया जा रहा था कि वेरीफाई करने के लिए आइए। वहाँ पे हम लोग ऑफिस में गए और सर ने हमसे एक एक करके डॉक्यूमेंट्स मांगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10th की मार्कशीट वगैरह मांगी कि आप दिखाइए बर्थ प्रूफ के नाम पे। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स हमने दिखा दिए, सब पे उन्होंने टिक टिक लगाया। मुझे एक जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि मेरा भी एक मतलब प्राइवेट सेक्टर में मैंने भी जॉब करी हुई है। तो अच्छा, तो रिलीविंग लेटर, हाँ मेरे पास मतलब मैंने जॉब तो करी है, बट रिलीविंग लेटर में ले करके नहीं गई थी। पता नहीं वो मुझसे गलती से पता नहीं कैसे रह गया, बट फिर भी वहाँ पे कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ। उन्होंने बोला अगर मेल में आपके पास एक्सपीरियंस, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर था तो मैंने उसमें डेट मेंशन थी कि कब से कब तक मैंने जॉब करी हुई है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास मेल में है तो हमारे उनका जो ऑफिशियल मेल एड्रेस था उस पर भेज दीजिए। तो उस पर से उन्होंने प्रिंट आउट करा के मुझे दे दिया था, वो मैंने वहाँ पे सबमिट कर दिया एट दी एंड। मुझे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। बाकी धीरे धीरे करके उनका कंप्लीट हो गया था, बस मेरा एक ही रह गया था ये रिलीविंग लेटर वाला। तो वो चीज़ थी। खैर मेरा 9:30 का था, तो समझ लीजिए कि 12:30 बजे ख़त्म हो गया था, है ना। 12:30 बजे पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक और बुकलेट में से ही, जो उन्होंने पहले बुकलेट पकड़ाई थी उसमें से ही एक पेपर निकाल के, उन्होंने एक सेट ऑफ पेपर निकाल के दिया और वो बोला कि अगले दिन
मतलब नेक्स्ट डे आपको जो मेडिकल होगा उसमें वो लेके जाना। वो बेसिकली वो डॉक्टर्स के लिए था कि वो अगर जो चेकअप करेंगे वो फिल करेंगे वो फ्री, तो वो हमें लेके जाना है। फ़िलहाल तो अभी हुआ नहीं है, तो जब होगा तो आई विल टेल यू। बाकी जो मुझे याद था वो तो मैंने बता दिया है, बट अगर डाउट है तो कमेंट्स में बताइए, फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी अगर जितना मुझे पता होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।